चलिए आज क्लास में हम लोग देखेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर प्रैक्टिकल से भी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। आजकल जो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, जनरली ये जो है हायर क्लास का टॉपिक होता है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी एमएससी वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन आजकल जो है इसको कॉमन टॉपिक बना दिया गया है। मैथ्स में भी आ जाता है, फिजिक्स में भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, ये किसी केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग जो है कुछ डाटा देखते हैं। ठीक है, तो डाटा के थ्रू ही, प्रैक्टिकल के थ्रू ही इसको हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अब डाटा से तात्पर्य, आप लोग जब प्रैक्टिकल करने जाते हैं, ठीक है, लैब में जाते हैं, आपको वहां पे क्या करना रहता है? अगर टाइट्रेशन करना रहता है तो वहां पे जो इंस्ट्रक्ट करने वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जब आप लोग टाइट्रेशन करते हैं तो 2 या 3 बार रीडिंग लाइए। ठीक है, और सेम कोशिश कीजिए कि सेम रीडिंग लाइए, ऐसा आपको इंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला जाता है। एक ही बार के रीडिंग में खुश नहीं होते। ठीक है, पहले बार में पिंक कलर लेके आया, वेरी हैप्पी, बोलते हैं अच्छा और दूसरा लेके आ, दूसरे बार में पिंक कलर लेके आया, वेरी हैप्पी, फिर बोलते भगा देते, जाओ एक बार और जो है आप पिंक कलर लेके आओ। ठीक है, तो जब मैं प्रैक्टिकल करने गया तो मेरे को जो है क्या क्या रीडिंग मिला उसको मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में। ठीक है, एक मिला मेरे को क्या? 5.43। दूसरा मिला मेरे को 5.42। तीसरा रीडिंग मेरे को मिला 5.44। ये रीडिंग लेके मैं पहुंच गया कहाँ? अपने गुरुजी के पास। ठीक है, देखो सर मैं बढ़िया प्रैक्टिकल किया हूँ। ठीक है, नया नया अभी एमएससी में स्टूडेंट आया हूँ, देखो ये मेरे रीडिंग आया है बोल के। तो सर मेरे को एक वर्ड बोले, क्या बोले कि योर रिजल्ट इज प्रिसाइज्ड। आपका जो रिजल्ट है वो क्या है? उसमें प्रिसीजन है, वो प्रिसाइज्ड है वो। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बट नॉट एक्यूरेट, बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है। प्रिसीजन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट था वो कितना था? वो जो है 6 था। ठीक है, 6.00 आना था। जो एक्चुअल रिजल्ट था वो कितना आना था? 6.00 आना था। कैलकुलेटेड वैल्यू सर जो है कैलकुलेटर लेके बैठे थे और कैलकुलेट करके बोल रहे थे कि 6 लेके आओ, तब जो है वो आपका रिजल्ट क्या होगा? सही होगा करके। तो उन्होंने मेरा रीडिंग देखा और उनको जो रीडिंग है वो लगभग क्या दिखा? सेम दिखा। जो रीडिंग है वो कैसा दिखा? सेम। देखो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 0.01 का ही अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, बहुत कम अंतर होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा रिजल्ट जो है बेटा ऑलमोस्ट सेम है। और जहां पे ऐसा आता है चीज कि रिजल्ट जो है, जितने रिजल्ट आप लोग लेके आएंगे अगर आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, जुड़वा भाई बहन के जैसे दिख रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? प्रिसीजन होता है। चलो ठीक है सर, आप सही बोलते हो, मैं फिर से प्रैक्टिकल करता हूँ। मैं दोबारा गया प्रैक्टिकल करने अगले दिन। ठीक है, और इस बार मैं तो सोचा भैया इस बार सही रिजल्ट लेके आऊंगा, जैसे सर ने जितना कैलकुलेट करके बैठा है उतना ही लेके आऊंगा। तो जब मैंने पहली बार प्रैक्टिकल किया तो मेरा आया 5.5। दूसरा प्रैक्टिकल किया तो मेरा आ गया कितना? 6.5। फिर तीसरा बार प्रैक्टिकल किया तो मेरा कितना आ गया? 6.0। अब मैं खुशी खुशी फिर से सर के पास पहुंच गया। ठीक है, देखो सर मैंने 3 प्रैक्टिकल किए, तीनों का मैंने क्या निकाला? एवरेज निकाला। एवरेज निकालना आप लोग को आता है, बहुत आसान काम है। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? जितने भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मैंने जोड़ दिया, 5 5 10 का शून्य, हासिल 1 ले आया, 5 1 6, 6 12 और 6 18। और कितनी संख्याएं थी यहाँ पर? 3 संख्याएं थी, तो मैंने इस 18 को जो है 3 से भाग दिया, तो मेरा आंसर कितना आया? 6.0। मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, तुरंत जो है इस रिजल्ट को लेके पहुंच गया। देखो सर जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू करके रखा है उसके बराबर ही मेरा जो है आ गया वैल्यू। तो सर बोले योर रिजल्ट इज एक्यूरेट। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि ये कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच कर रहा है, उसके आसपास में है, बट नॉट प्रिसाइज्ड। नॉट प्रिसाइज्ड, इसमें प्रिसीजन नहीं है, इसमें प्रिसीजन नहीं है। क्यों नहीं है? एक देखो 5.5, एक 6.5, एक 6.0, जमीन आसमान उबड़ खाबड़ वाला जमीन। ठीक है, ऐसा में कि उनको वो क्या बोले, ये रिजल्ट एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। अब भैया पहले दिन तो क्या बोल दिए? प्रिसाइज्ड है, एक्यूरेट नहीं है। दूसरे दिन बोल दिया एक्यूरेट है, प्रिसाइज्ड नहीं है। मेरा दिमाग ठनक गया। ठीक है, अब सोचा अगले दिन मैं गया। ठीक है, अगले दिन जब गया तो मैं मन में ठान के गया था
कि भैया मेरा जो रिजल्ट है वो दोनों होना चाहिए। सर खुश होकर बोलना चाहिए बेटा योर रिजल्ट इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज्ड। ठीक है, तो मेरा रिजल्ट भी कुछ ऐसे ही आया 6.1, 6.0 और 5.99। सर देखे रिजल्ट बड़ा खुश हुए, बोले सब आसपास में है, जमीन आसमान का फर्क नहीं है। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क नहीं है, एकदम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। और ये जो है कैलकुलेटेड वैल्यू के, कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है 6.0, उसके आसपास में ही है। ठीक है, इसका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, वही लगभग 6.00 ही आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिए। ठीक है, तो वो बड़ा खुश हुए और बोले बेटा इस बार आप जो आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, प्रिसाइज्ड एज वेल एज एक्यूरेट है, दोनों है इसमें, इसमें प्रिसीजन भी है, ठीक है, और एक्यूरेसी भी है। मैं बड़ा खुश हो गया कि भैया मेरा रिजल्ट जो है उसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। अब इससे पहले मेरे को डेफिनेशन नहीं पता था, ना ही प्रिसीजन का ना ही एक्यूरेसी का। ठीक है, अब डेफिनेशन जान के करूंगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा कि डेफिनेशन क्या है प्रिसीजन और एक्यूरेसी का। आपको तो एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन में आपको ऐसा ही डाटा दिया रहेगा, 3-4 डाटा दिया रहेगा, अब बोलेगा इसमें से कौन सा डाटा प्रिसाइज्ड है, कौन सा डाटा एक्यूरेट है, कौन से डाटा में दोनों है, कौन से डाटा में कोई नहीं है, आपको पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन। डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा, आपको जो है डाटा देख के बताना आना चाहिए कि रिजल्ट जो है प्रिसाइज्ड है कि एक्यूरेट है। तो हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं तो दो बातें निकल कर आती हैं। ठीक है, पहला बात क्या कि अगर आपका रिजल्ट जो है सेम आ रहा है, ठीक है, ये वाला सेम ना, सरम वाला सेम नहीं, बराबर वाला सेम आ रहा है आपका रिजल्ट जो है, तब आप बोलेंगे कि आपका जो डाटा है, आपका जो रीडिंग है वो क्या है, उसमें प्रिसीजन है। दूसरी बात, आपने प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन भी कर लेते हैं कि इतना आना चाहिए रिजल्ट जो है, तभी हम लोग का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। मैं तो कहीं ना कहीं पे लोचा हुआ, दिक्कत हुआ, इधर का उधर किया, फिर मारने पीटने फिर जाते हैं, तू गलत किया करके। ठीक है, तो अगर रिजल्ट आपका कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास में है, ठीक है, आपका जो डाटा है या रीडिंग है वो क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास में है, कैलकुलेटेड वैल्यू से मिलता जुलता है या से आसपास में है, सॉरी के आसपास में है, लगभग है। आप अपने शब्दों में लिखेंगे इसको, मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं कि अगर रीडिंग जो है कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास में आती है, ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगा, एक्यूरेसी है, वहां पे बोलूंगा, वहां पे क्या बोलूंगा, एक्यूरेसी है। ठीक है, अगर दोनों ही चीजें हो जाए, पहला केस में देखो प्रिसीजन था, दूसरा केस में एक्यूरेसी था, तीसरा केस में दोनों के दोनों चीजें हो गई, डाटा जो है लगभग सेम आ रहा था और साथ ही साथ जो कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास भी था। तो मैंने क्या बोला कि भैया दोनों है, इसमें एक्यूरेसी भी है, प्रिसीजन भी है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा, एक ऐसे ही डाटा दे देगा, ठीक है, 3-4-5 ऐसे डाटा दे देगा, आपको बोलेगा इसमें क्या है बताइए। पहला ऑप्शन आपको बोल देगा प्रिसीजन, दूसरा बोल देगा एक्यूरेसी, तीसरा बोल देगा बोथ, तीसरा चौथा बोल देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अब आपको बताना आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिया रहूंगा। ठीक है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जो टीचमेंट ऐप है उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं खोज खाज के जो है उसको अपलोड कर दे रहूंगा, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे, और नहीं बनेगा तो आपके पास तो ऑप्शन है, लाइव क्लास में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो पूरे क्लास के दौरान नेटवर्क ठीक रहा? यस सर। वॉइस भी ठीक थी, सब ठीक था? यस सर। यस सर। चलिए आज डबल मेहनत हो गया, कल से थोड़ा सा मेरे को एक बार याद दिला देंगे तो कि सर आप रिकॉर्डिंग में डाले हो कि नहीं क्लास को, एक बार चेक कर लो करके। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुनः अपना समय दिया, कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू सर।